तो आजकल आपने देखा कि हर किसी को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये हेल्थ प्रॉब्लम आती कहाँ से और ये सही क्यों नहीं हो पा रही है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आज हम इसी हेल्थ के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे या फिर और भी बच्चे जिनको अभी पोलियो की दवा दी जाती है छोटे बच्चों को, वो कुछ दिन तक बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनको पोलियो की दवा दी जाती है वो एक तरीके से छोटा सा एक डिजीज़ होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है और उनसे फाइट करता है और धीरे धीरे वो फाइट करना सीखता है जो बीमारियां आती हैं। लेकिन हम उस इम्यून सिस्टम को बिल्कुल बैठा देते हैं तब जब हम गोलियों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जब हम इन दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हमें छोटी से छोटी बीमारी होती है, हम सीधा दवाई लेते हैं क्योंकि हमें बता दिया जाता है कि इसके अलावा और भी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ठीक कर पाए। और आप थोड़ा सा भी पेट दर्द हुआ, थोड़ा सा ही बुखार आया, थोड़ा सा भी आपको सिर में दर्द हुआ, बस आपने गोली ले ली, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ और वो स्ट्रॉन्ग होने की बजाय और कमज़ोर होता गया। और टाइम के साथ क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि आप पोलियो के बिना रह ही नहीं पाते हो। अगर आपने गोली नहीं ली तो भाई मरने के भी चांस है। तो इसलिए आप खुद अपनी जो अभी हेल्थ है उसके खुद जिम्मेदार हो, या फिर मैं कहूँ कि सोसाइटी के प्रेशर में आके सोसाइटी ने आपको ऐसा बना दिया है कि सब जो है हम इस चक्कर में फंस गए हैं कि गोलियों के बिना कुछ नहीं होगा। तो आज की सोसाइटी को अगर मैं पीछे सोसाइटी से कंपेयर करूं तो देखो, उनके टाइम पे इतनी गोलियां दवाइयां नहीं थी और वो हेल्दी भी ज़्यादा थे आज के हिसाब से। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उस टाइम पे जो इम्यून सिस्टम होता था वो उनका स्ट्रांग होता रहता था। पहली चीज़, वो अच्छी डाइट लेते थे। अच्छी डाइट से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो फल फ्रूट खाते थे और बहुत ज़्यादा प्रोटीन और ये सब लेते थे। मेरा मतलब है कि वो टाइम टू टाइम खाते थे और वो रेस्ट और उनका रिकवरी टाइम अच्छा होता था। मतलब आज भी आप सोच रहे हो कि मैं भी बहुत रिकवरी टाइम करता हूँ, 7-8 घंटे सोता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप क्या करते हो? जब आप रिकवर कर रहे होते हो तो आप बाहर से तो रिकवरी दे रहे हो बॉडी को, लेकिन अंदर से आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही होती। अंदर से आपकी बॉडी काम कर रही होती है। आपने कुछ खाया, उसके बाद आपने 1 घंटे बाद कोई टॉफ़ी खा ली, उसके बाद 1 घंटे बाद आपने बिस्कुट खा लिया, फिर आपका जो लंच का टाइम हो गया 1 घंटे बाद, ठीक है। इस बीच में आपने एक मील खाया, तब आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने फिर टॉफ़ी खा ली, उसके बाद फिर से सारा एक्टिवेट हो गया सिस्टम आपका, फिर आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने लगी, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को अंदर से टाइम ही नहीं दे पाते हो कि वो रिकवर हो पाए। इसलिए एक तो आपकी रिकवरी टाइम जो है आज इतना स्लो है, ठीक है। और जो दूसरी बात है वो आपका खाना, वो किस तरीके का है, ठीक है। और जो भी आप, भले ही आप एक आज अच्छी चीज़ भी खा रहे हो, उसमें भी कितने केमिकल्स हैं। और जो पुराने लोग थे वो स्टार्टिंग से दवाइयाँ और इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं होते थे, तो उनका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता रहता था। तो जब उनको कुछ दिक्कत आती थी तो उनका इम्यून सिस्टम फाइट कर सकता था। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा नहीं है। आज इस टाइम पे अभी मैं आपसे बोलूँ कि दवाइयाँ छोड़ दो, कोई बीमारी हो मत करना, तो आप नहीं सह पाओगे क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अब है ही नहीं एक तरीके से। तो आज आपको ये तो पता चल गया कि आज सभी को इतनी बीमारियाँ क्यों हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल जीरो हो चुका है। लेकिन अब इसको सही कैसे करें? अब देखो, इतना लो हो चुका है कि अगर आप दवाइयाँ नहीं लोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो पहले तो आप अपनी डाइट ठीक कर सकते हो। अपनी डाइट में थोड़ा बहुत जो है चीज़ें ऐसी ऐड कर सकते हो जो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करे। और धीरे धीरे अगर आपको कोई छोटी बीमारी होती है, मतलब कभी थोड़ा सा बुखार आया, कभी थोड़ा सिर दर्द होगा, इन चीज़ों पे गोलियां बंद कर सकते हो। आपको ये बिलीव करना होगा, और जो सच है कि आपकी बॉडी किसी भी डिसीज़ से फाइट कर सकती है, उसको रिकवर कर सकती है। आपको बस इनफ टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है रिकवर होने के लिए, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। और जो एक और चीज़ आती है वो है फास्टिंग। जो पिछले लोग थे वो जब फास्ट करते थे तो उनके बीच में कोई मील नहीं होती थी कि ये खाते हैं वो खाते हैं, फ्रूट और ये सब। आज की फास्टिंग भी ऐसी होती है कि बीच में 3-4 मील तो वैसे भी खा लेते। तो आप फास्ट करो रेगुलर, हर संडे फास्ट कर सकते हो, या कोई भी आपका दिन ऑफ होता है उस दिन फास्ट करो, या 1 ही मील लो या 2 मील लो खाली, और कुछ भी मत खाओ, एक टॉफ़ी भी मत खाओ। और बस यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप धीरे धीरे अपने जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जो एक्सरसाइजेस हैं, जो फिजिकल फिटनेस, तो ये सब भी आप कर सकते हो। लेकिन आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी, जितना न्यूट्रिशन वाली आप डाइट लोगे, उतनी ही जल्दी आप रिकवर करोगे, उतना ही जल्दी आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। इसलिए डाइट अच्छी लो, अपने कोशिश करो आप फास्ट रख पाओ, 1 टाइम या फिर 2 टाइम मील खाओ एक किसी भी ऑफ डे, संडे या सैटरडे को। और कोशिश करो कि इन दवाइयों से जितना हो सके उतना दूर रहो। हर छोटी छोटी बीमारी पे इन दवाइयों के पीछे ना पड़ो, इनको छोड़ दो कि मेरी बॉडी रिकवर कर सकती है। आपको ये तो पता है कि आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है खुद, कोई भी डिसीज़ को, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो। लेकिन हमने अपनी सोसाइटी को, हमने अपने आप को ऐसा बना लिया है
कि अब ये बहुत मुश्किल हो चुका है। तो पहले तो आपको इन चीज़ों को सही करना पड़ेगा और इन चीज़ों को आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने वीडियो देखी, आपको समझ आया, आप स्टार्ट कर दो ये करना कि ठीक है आप क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, इस चीज़ से क्या न्यूट्रिशन मिलेगा। खाना इंटरटेनमेंट नहीं है भाई, खाने सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता है, खाना न्यूट्रिशन के लिए होता है, अपनी लाइफ को चलाने के लिए होता है। तो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू।